हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस, अलग अलग तरह के ज़ोडिएक साइंस एंग्जाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। और मैं उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए, जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन की मैं बात करूँगी, मैं उनके लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव, उनके लिए ही क्रिएटेड टिप्स इस वीडियो में देना चाहूँगी, जो वो यूज़ कर सकते हैं जिससे वो एंग्जाइटी को ओवरकम कर सके, जिससे वो उस पैनिक को, उस डर को ओवरकम कर सकें और अपनी लाइफ को फुल फ्रीडम, फुल कंट्रोल के साथ जी सके और अपनी सारी विशेज़, सारे गोल्स पूरे कर सकें। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं हूं को फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की। हम यहाँ पे हीलर्स एंड कोचेस काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीज़ भी, हम इस चीज़ की भी हीलिंग एंड कोचिंग देते हैं ताकि आप पेन फ्री, आप इन सब क्रॉनिक डिजीज़ जैसे आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप इनको ओवरकम करके इस चीज़ से जो आपकी बॉडी को बांध के रख रहा है और आपको जीने नहीं दे रहा है विदाउट पेन, विदाउट डिस्कम्फर्ट, विद ईज़, ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम दीज ऑब्स्टिकल्स। एंड इसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उस पर जाएँ और हम ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। हम बाकी हीलर्स एंड कोचेस से काफ़ी हट के हैं। हमने काफ़ी साल लगा के रिसर्च करके टेक्निक्स क्रिएट की हैं, अब इतनी मेहनत करके लोगों, हमारे क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किए हैं वो और रिजल्ट्स भी क्रिएट किए हैं। और हम बाकी हीलर्स एंड कोचेस एंड थेरेपिस्ट की तरह नहीं है जो लंबे लंबे टाइम तक, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक आपकी हीलिंग करते रहेंगे या फिर आपको थेरेपी देते रहेंगे या फिर आपको सेशंस देते रहेंगे। वी आर नॉट इनटू दैट। वी वांट टू गिव यू रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, with our specially curated अमेजिंग टेक्निक्स। तो अगर आप भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ज़रूर क्लिक करिएगा, अभी ही क्लिक करिए और फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस वो ज़ोडिएक साइन है जिसका बर्थडे लाई करता है 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक के बीच का। और पाइसेस लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूजुअली इस प्रकार है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, अगर आपकी लाइफ में कोई पाइसेस हो तो आप उनको समझ भी सकें। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पाइसेस हों तो आप समझ सकें खुद को, कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर सकें, कुछ चीज़ों के बारे में आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू एंग्जाइटी एंड हाउ अ पाइसेस बिहेव्स इन एंग्जाइटी एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल टिप्स। तो पाइसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगी जो बहुत ही जनरलाइज तरीके से बताती हूँ। चलो, वो एम्पैथेटिक होते हैं, उनको दूसरों का दर्द महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि कोल्ड होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सेल्फिश होते हैं। पाइसेस काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं खुद से, और जो इंसान खुद से इतना इमोशनली कनेक्टेड है ना, उसको हर चीज़ डीपली फील होता है, तो उसको दूसरों का पेन भी बहुत आसानी से समझ आता है, आसानी से फील होता है। और हाईली एम्पैथेटिक लोगों की बात ये होती है कि दे कैन अंडरस्टैंड एंड सेंस द पेन ऑफ अदर्स। तो पाइसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है एक्चुअली, बट इसके कॉन्स भी बन जाते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव इन द सेंस कि लॉजिक और रैशनैलिटी को छोड़ के ये अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, अगर आप पाइसेस हैं तो आप अग्री करेंगे कि आपकी गट फीलिंग मोस्टली सही होती है। बहुत ही रेयर केसेस में आप भटक जाते हैं। एंड अगर आप रैशनल थिंकिंग के हिसाब से डिसीजन ले रहे होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इट हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता होता है सिचुएशन सेंस करके कि क्या डिसीजन लेना है, किससे क्या होगा। एंड ऐसे लोगों को देख के लोग यूजुअली बोलते हैं कि इसको कैसे पता, हाउ डज ही नो, हाउ डज शी नो। तो दिस इज़ अ गिफ्ट, दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट पाइसेस यूजुअली हैव। ये ड्रीमर्स होते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छी चलती है इनकी, ये क्रिएटिव होते हैं। काफ़ी सारे पाइसेस मोस्टली आर्टिस्ट वाला करियर चूज़ करते हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी वहाँ पे फ्लो करती है। म्यूज़िक हो गया, आर्ट, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, हीलिंग हो गया, जहाँ पे उनकी वो क्रिएटिविटी फ़्लो करे पानी की तरह। वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, वो काफ़ी कंपैशनेट और केयरिंग भी होते हैं। तो उनको दूसरों का पेन सिंस फील बहुत अच्छे से होता है, तो वो उनको वो पेन अच्छा नहीं लगता, तो वो चाहते हैं कि दुनिया में से सफ़रिंग कम हो।
दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ वो दे पाएँ, दुनिया से कुछ जो बेकार चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है वो हटा पाएँ। तो उनका हमेशा एक कंपैशनेट लेंस एक्टिवेटेड रहता है, वो दूसरों की केयर करते हैं, वो खुद से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, बट इससे उनका बहुत नुकसान भी होता है। फिर ये एस्केपिस्ट्स होते हैं। अब एस्केपिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो भागते रहते हैं हर चीज़ से, बट हाँ, किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जहाँ पर उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो उनका फर्स्ट होता है कि कहीं और फोकस करते हैं, निकलो यहाँ से, कल्टी मारो। तो वो एस्केपिस्ट होते हैं, उनको ये कन्फ्रंट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार वो बोल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि वो सामने वाले को हर्ट कर देंगे, और वो ये नहीं चीज़ करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि पेन कैसा होता है उनका। तो दे आर एस्केपिस्ट। और क्या कैरेक्टर होता है, बहुत ही सेल्फ सैक्रिफिशियल होता है। अब जैसा मैंने बताया कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का इमोशंस फील करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो खुद की नीड्स को साइड रख देते हैं, पर दूसरों की नीड्स पूरी कर देते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। पीपल ट्रीट देम लाइक ए डोर मैट। कुछ सेल्फिश लोग उनको डोर मैट की तरह ट्रीट करते हैं, और कुछ लोगों को वो खुद ही डोर मैट की तरह ट्रीट करने देते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कर देंगे, बट बाय sabotaging ऑल ऑफ what matters to us. सो सेल्फ सैक्रिफिशियल एक कैरेक्टर ट्रेड होता है पाइसेस का। देन वो सेंसिटिव होते हैं। अब जो लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ भी काफ़ी इंटेंसिटी की तरह महसूस होगी, और जब कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही होगी, या उनको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा होगा, या कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़ोर से चुभेगी भी। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं पाइसेस के। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने दोस्तों में, आप खुद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अब हम घुसते हैं कि एंग्जाइटी के स्टेट में क्या क्या तरीक़ों से, कौन कौन से वेज़ हैं जिस वेज़ में वो बिहेव करते हैं, जो उनका एक पैटर्न निकलता है, एक हैबिट निकलती है, जो एक बिहेवियर निकलता है, जो उनके लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, उनके रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लम देता है, उनके करियर को प्रॉब्लम देता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रॉब्लम देता है, उनकी सेहत, फिज़िकल हेल्थ को भी प्रॉब्लम देता है, एंड मेंटल हेल्थ को भी प्रॉब्लम देता है ऑफ कोर्स। तो काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं। तो हमने इनके कैरेक्टर्स के तो बारे में समझा अभी। अब हम देखते हैं कि हाउ डू दे डील विद इन एंग्जाइटी। तो पहली चीज़ हाईलाइट कर देते हैं कि हाइटेंड इमोशंस होते हैं। अब एंग्जाइटी का स्टेट है उनको ऑलरेडी सब कुछ डीपली फील होता है। तो जब एंग्जाइटी के स्टेट में उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग हो रही होगी ना, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस जो ऐसे ऐसे लूप में उनको दिख रहे होंगे, इधर उधर ऐसे महसूस हो रहे होंगे, अपनी बॉडी में दिख रहे होंगे आसपास, वो भी उनका इंटेंसिफाई हो जाता है। एंड जब इंटेंसिफाई होता है तो इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। वो बहुत ओवरवेलम्ड फील करते हैं, वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये सब हो रहा है उनके साथ। तो दिस इज़ वन वे हाउ पाइसेस बिहेव्स इन अ स्टेट और अ सिचुएशन ऑफ एंग्जाइटी। दूसरी चीज़ हो गई कि सिंस दे आर वेरी एम्पथेटिक, वो अगर वो एंग्जाइटी के स्टेट में है, एंग्जाइटी के स्टेट में मतलब एक नेगेटिव स्टेट में है, और अगर नेगेटिव स्टेट में है एक पाइसेस और वो एम्पथेटिक है, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में देखेगा और उनको ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि वो दूसरों के पेन को समझते हैं। तो जब खुद ही एंग्शियस है इंसान, और 10 और एंग्शियस लोगों के बारे में सोच के वो तो अपनी प्रॉब्लम बढ़ा देगा, उसकी एंग्जाइटी तो एकदम सर छू के बोलेगी। तो एक बिहेवियर ये होता है कि वो बाकियों की भी एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को जो कि अनकंफर्टेबल है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेते। तो अपना जो एंग्जाइटी का लेवल उनका 10 यूनिट था, उसको 100 यूनिट बनाने में कमी नहीं छोड़ते। तो ये एक बिहेवियर है जो कि बहुत ज़्यादा हैम्परिंग है उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए भी। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि वो भागते हैं, एस्केपिस्ट होते हैं। तो उनका इंस्टेंट बिहेवियर ये होता है एंग्जाइटी में कि मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे को प्रोसेस करना है ये, या फिर मैं कुछ क्रिएटिव करने लग जाऊँगा, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कोई मूवी देखूँगा, एनीथिंग दैट हैज़ अ वेरी स्टोरी इमेजिनेटिव। हो सकता है डे ड्रीम कर रहे हो, कुछ फैंटासाइज कर रहे हो। तो बेसिकली दे ट्राई टू एस्केप द सिचुएशन दैट नीड्स अटेंशन, दैट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर देम, दैट इज़ वेरी एंग्जाइटी ड्रिवन,
एंड वो इस घबराहट से बचने के लिए तुरंत एस्केप करने लगते हैं। चौथा बिहेवियर, चौथा तरीका जिससे वो एंग्जाइटी में बिहेव करते हैं इज़ इनडिसाइसिवनेस। अब आप सोचिए, जो इंसान एंग्जाइटी का शिकार हो चुका है, एंग्जाइटी ने उसको जकड़ रखा है, अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो कैसे ले पाएगा? एक तो वो इसी नेगेटिव स्पाइरल में घुस जाएगा कि मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं किसी का नुकसान ना कर दूँ, मैं सामने वाले की लाइफ में कुछ गलत इम्पैक्ट ना कर दूँ, क्योंकि दे आर वेरी कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक एंड इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है। सो व्हेन दे इन देयर overthinking or their negative thinking in the state of anxiety, when they think of it कि मैं सामने वाले का नुकसान ना कर दूँ, तो it is like कि they won't be able to make a decision, they will freeze। तो जब फ्रीज होंगे तो कुछ नहीं होगा, सिचुएशन जैसे की वैसे रहेगी, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे, एंग्जाइटी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि उनके एक्शन से कुछ नेगेटिव होगा, दूसरों का बुरा होगा। तो दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, दे आर वेरी बैड डिसीजन मेकर्स। अब आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, बहुत सारे वाटर साइंस इनडिसाइसिव होते हैं, बहुत सारे साइंस जो इमोशनल होते हैं वो इनडिसाइसिव होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर होता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ। उनको रिस्क फैक्टर बहुत बॉदर करता है, मैं किसी का नुकसान ना कर दूँ। फिर पांचवा तरीका ये है कि सिंस उनको सॉलिट्यूड चाहिए होता है, वो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन से, जब उनको एंग्जाइटी जकड़ रही है, उनको एंग्जाइटी ट्रिगर कर चुकी है, दे विदड्रॉ। अगर सिचुएशन में वो एकदम विदड्रॉ कर लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अभी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, एंड दे वुड वांट टू सिट इन साइलेंस, अकेले प्रोसेस करेंगे उन इमोशंस को, समझेंगे खुद को कि क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, लोगों से हेल्प नहीं लेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे। एंड जब ऐसा बिहेव करते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी, तो उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनके जो लव्ड वंस होते हैं, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। इस चीज़ से उनको भी एंग्जाइटी हो जाती है, उनके दोस्त कंसर्न हो जाते हैं, एंड दे कैन नॉट बी फाउंड एक्चुअली। जब उनको विड्रॉ करना होता है, सॉलिट्यूड चाहिए होता है, सिचुएशन से भागना होता है, यू कांट फाइंड देम एक्चुअली, दे आर नॉट रीचेबल। तो एक बहुत ही एक बेकार हैबिट है, जिससे उनका नुकसान होता है, उनके रिलेशनशिप्स का नुकसान होता है, उनके वर्क का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो छुट्टी मार लेते हैं इस चीज़ के लिए, एंड जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, बॉस आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट सिंस दे कैन नॉट डील विद द सिचुएशन एंड दे वांट टू एस्केप, तो वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अकेले बैठ जाते हैं। देन छठा तरीका क्या है उनका, वो अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशन। तो जैसे ही उनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है, उनको किसी को कुछ कहना होता है कि सुनो, तुमने ये किया, तुमने गलत किया, वो नहीं कह पाते, उनको कन्फ्रंटेशन अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत ही पेन होता है अंदर एंग्जाइटी की वजह से, उनकी बॉडी में सेंसेशंस हो रही होती हैं कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो अवॉइड कैसे करते हैं, वो बस ऐसे साइड से निकल लेते हैं, उनको फेस नहीं करना है, देर लाइक कि हो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम निकल गए। तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सातवें तरीका क्या है, वल्नरेबिलिटी। अब जब कोई पाइसेस एंग्जाइटी के पीक फॉर्म में होता है, पीक स्टेट पे होता है, तो वल्नरेबल फील करता है। एक तो ये वैसे ही सेंसिटिव लोग हैं, तो इस मोमेंट में अगर उनको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, कोई सेंसिटिव चीज़, क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो वो बहुत हर्ट होते हैं, वो बहुत खुद को कोसते हैं, क्योंकि सिंस दे आर वेरी एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, दे डोंट वांट टू कॉज हार्म, एंड इफ़ दे आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर समथिंग, उनको किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है, टोका जा रहा है, तो उनको लगता है उन्होंने कुछ बहुत गलत किया है, और उनका सेल्फ क्रिटिसिज्म फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें जब वो फंस जाते हैं, तो वो दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, भाड़ में जाए दोस्ती, भाड़ में जाए खाना पीना, भाड़ में जाए नींद, भाड़ में जाए रिलेशनशिप्स, भाड़ में जाए नौकरी। तब उनको चाहिए कि मेरे को मत बोलो, मेरे को सब बुरे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये घुस जाता है उनके माइंड में। और आठवां तरीका जिसमें वो बिहेव करते हैं कि सिंस वो इमोशनल हैं, सपोर्टिव हैं, उनको कंफर्ट देना पसंद है लोगों को प्रॉब्लम में, तो वो भी वही सीख करते हैं। दे वांट कि उनको कोई रीअश्योर कर दे उस सिचुएशन में कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, हम हैं तुम्हारे साथ, वी लव यू, कोई कंफर्ट कर दे उस सिचुएशन में उनको आके। एंड क्योंकि उनको ये इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैल्यूएबल लगता है। तो ये वो 8 तरीके हैं जो मैंने जनरल तरीके से आपको बताए हैं कि
आपको कोई भी पाइसेस ऐसा बिहेव करते हुए दिखेगा, अगर आप पाइसेस हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे बिल्कुल कि हाँ आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं। हो सकता है सब नहीं करते हों, कुछ करते हों। और अगर आप पाइसेस आप रिव्यू करें तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपका कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आप करते हैं बट आप उसको बदलना चाहते हैं। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हमारी हेल्प ज़रूर लें ताकि आप इन सब के बियॉन्ड जाके अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकें, क्रिएट कर सकें। तो अब मैं आपको वो 8 टिप्स देना चाहूँगी जो किसी पाइसेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, जिससे वो एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उनको काम फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, कोप कर सकते हैं बेसिकली इन अ बेटर वे। हालांकि ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, जड़ पे जाके काम करने में ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक होता है कि आपने मैं ये एग्जांपल बहुत लोगों को देती हूँ कि आपकी सीलिंग से आप पानी टपक रहा है, आप नीचे बाल्टी लगा देते हैं। कितनी बाल्टियाँ भरोगे, कितनी बार बाल्टियाँ बदलोगे, कितना पानी भरेंगे, उसका तो कोई अंत नहीं, वो तो सीलिंग टपकती रहेगी। तो एक्चुअल चीज़ तो ये है ना कि बाल्टी हो ताकि कोई फिसले ना, पानी से कोई फिसले ना, पानी से किसी का नुकसान ना हो। बट असली चीज़ तो है कि उस सीलिंग को ठीक करना। तो ये सारे तरीके आपको बाल्टी देने वाला काम करेंगे ताकि आपकी लाइफ में स्पिलअप्स ना हो, नुकसान ना हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। बट इट इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप एंग्जाइटी की जड़ को ख़त्म करें। और जड़ को ख़त्म करने के लिए आप हीलर्स एंड कोचेस के एक्सपर्ट्स की सलाह लें, एडवाइस लें, हेल्प लें। अब हमारी हेल्प लें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और आप खुशी खुशी वो ज़िंदगी जी सकें जो आप हमेशा जीना चाहते थे, बट ये एंग्जाइटी आपको जीने नहीं देती। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो अब हम टिप्स की बात करते हैं। पहली टिप ये है कि सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके एग्जिस्टिंग ट्रिगर्स क्या हैं, आपके एग्जिस्टिंग पेन पॉइंट्स क्या हैं, आप क्या पैटर्न रिपीट करते आ रहे हैं, तब तक आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जब तक डॉक्टर डायग्नोज नहीं करेगा बीमारी क्या है किसी को, तब तक उसका इलाज नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑब्ज़र्व करिए कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं। ऑब्ज़र्व करिए कि आप कहाँ पे एंग्शियस फील करते हैं, किस किस स्टेट में आपको एंग्जाइटी होती है। और देखिए, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट कि अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी होती हूँ, वो मुझसे ऐसा कुछ कह देता है तो मेरे को एंग्जाइटी होने लगती है। और अब देखिए कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में क्या ऐसा रहा है, आपके ग्रोइंग अप इन चाइल्डहुड ऐसा रहा है, आपको पैटर्न समझ आएगा। एंड आधी बैटल तो चीज़ें समझ के ही रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि द माइंड अंडरस्टैंड्स, राइट। दूसरी चीज़ है, टिप है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अब प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस में क्या आ गया, मेडिटेशन आ गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ गई। इससे क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम काम होगा, आप आउटवर्ड वर्ल्डली दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, यू विल लुक इनवर्ड। आपके सारा अटेंशन आपकी सांस पे होगा या फिर आपके बॉडी पे होगा, आप डिटैच हो जाएंगे। आपको पलंग पे आपके वो गंदा कुछ कपड़े नहीं दिखेंगे, आपको आपकी डेस्क बिखरी हुई नहीं दिखेगी, आपको आपके ब्रोकन रिलेशनशिप्स नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा या फिर आपको लाइट दिखेगी। तो इससे आप रिलैक्स फील करेंगे, आप काम फील करेंगे। और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स और काम फील करेंगे अपने दिन भर में, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी कि वो एंग्जाइटी को काम कर सके, क्योंकि आपका नेचुरल स्टेट ही कामनेस का बन जाएगा। और जब नेचुरल स्टेट कामनेस का बन जाएगा तो एंग्जाइटी का रहने की कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार हम ओवरवेलम हो जाते हैं। पाइसेस लोग जो होते हैं, उनको बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट करके ऐसे स्टेप्स में करना पड़ेगा जो अचीवेबल हो। इससे क्या आएगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा आप में, तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा। जितने छोटे छोटे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट्स आप दिन में रखेंगे ना, आप हर रोज़ एक छोटा सा टास्क ज़रूर रखें और उसको अचीव करके उस पर एक ऐसे टिक लगाएं। आपके ब्रेन में जो एक हैबिट बन रही है ना कि अरे मैंने ये अचीव किया, इट्स पॉसिबल, तो इससे ना नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। आपका ब्रेन रिवायर हो रहा होगा देखने का कि हाँ मैंने ये अचीव किया, मैं अचीव कर सकता हूँ, उसका बिलीफ चेंज हो रहा होगा। तो जो एंग्जाइटी के रूट कॉजेज़ होंगे ना,
ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वर्स्ट केस सिनारियो सोचना, ये सब रेगुलेट होने लगेगा। इससे आपकी एंग्जाइटी रेगुलेट होने लगेगी और आपको कामनेस फील होगी। चौथी चीज़ कि आपको अपना सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अब सेल्फ केयर का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू जॉय एंड रिलैक्सेशन। इट कैन बी जस्ट स्लीपिंग एज वेल, टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, इट कैन बी डूइंग समथिंग क्रिएटिव। लोग मंडला बनाते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव होता है। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज बीइंग इन नेचर। पाइसेस लोग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होते हैं। पहाड़, बीचेस, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बादल, चांद। तो when they spend time around in nature, they feel more homely, they feel more calm, they feel more warmth, comforting लगता है उनको। तो आप सेल्फ केयर प्रायोरिटाइज़ करिए। पांचवी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी पाइसेस को, कि अपने जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनको चेक पे लगाएं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आजकल कहाँ मिलती है? न्यूज़ चैनल्स पे। ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो गया, वहाँ पे बम फट गया, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं सेम टाइम पे। हो सकता है ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हो रही हो, बट न्यूज़ चैनल्स पे आपको वो चीज़ नहीं ग्लोरीफाई करके दिखेगी। आपको न्यूज़ चैनल पे सारी ट्रैजिक स्टोरीज़ दिखेंगी। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो इस तरीके से सेट हो चुका है कि नेगेटिव ही हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है हर जगह। इस चैनल पे देखो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कुछ टूट गया, फूट गया, किसी के साथ ये हो गया। तो ब्रेन को आदत हो गई है सोचने की कि ख़राब ही हो रही हैं चीज़ें। वो भूल चुका है कि पॉजिटिविटी क्या होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे न्यूज़ चैनल्स पे आपको थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। आपका सोशल मीडिया पे क्या डेटा कंजम्पशन है, क्या कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, कितना आप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कितना आप पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। फिर आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हुए हैं जहाँ पे आप वैल्यूड फीलिंग करते हैं, जहाँ पे आपका अब्यूज़ हो रहा है, तो आपको वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली डिसफंक्शनल है तो आपको वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा, सो दैट इवन इफ़ द फैमिली इज़ डिसफंक्शनल आप पे असर ना है। तो आपको ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कम करने पड़ेंगे। छठी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट सब लोगों के लिए, बट पाइसेस इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि उनको ना बोलना नहीं आता। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर कंपैशनेट केयरिंग, कंपैशनेट नहीं, ओवर कंपैशनेट होना, ओवर एम्पैथेटिक होना, ओवर केयरिंग होना, सेल्फ सैक्रिफिशियल होना, ये सब के ना ड्रॉबैक भी होता है। आप ना नहीं बोल पाते। तो इवन इफ़ आप करना नहीं चाहते हैं कुछ, बट सामने वाले ने बोला तो आप सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए आप वो चीज़ कर देते हैं। बट आपके चित्त में नहीं है वो चीज़ करना कि सही है, मत करो मत करो, बट आपसे ना नहीं बोला जाता। तो आपके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना पीपल विल एक्चुअली ट्रीट यू लाइक अ डोर मैट। एंड आई एम नॉट किडिंग। ना बोलने से बहुत नुकसान होते हैं, ना बोलने से बहुत नुकसान होते हैं। तो सही सिचुएशन में ना भूलना भी बहुत ज़रूरी है। और जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे आपकी लाइफ में, जो आपको वैल्यू करते होंगे, जो चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप ग्रो करें, उनको आपके ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको समझेंगे, वो आपको और प्यार देंगे कि अच्छा इनको ये चीज़ नहीं पसंद, तो मैं इनकी लाइफ में ये चीज़ क्रिएट ना करूँ। तो डोंट हेसिटेट, डोंट फील गिल्टी ऑफ सेइंग नो। कीप बाउंड्रीज, सेट गुड हेल्दी बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप्स, एट होम, एट योर वर्क प्लेस, हर जगह। सातवीं चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। सो के उठते ही आप 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और सोने से पहले ही 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको दिन भर में ऐसी लगे कि अरे वाह, मेरी लाइफ में ये हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल। आप ये कुछ दिन करिए, इससे क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत आसानी से हम ह्यूमंस नेगेटिव चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, बट पॉजिटिव चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते। तो होता क्या कि सारी टेंशन नेगेटिव पे चली जाती है कि अरे आज ये ख़राब हो गया, आज ग्लास टूट गया, आज मैंने बॉस से डांट खाई, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मेरी लड़ाई हो गई मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरी बीवी ने मेरे को बोल दिया कि आज बेडरूम में मत सोना, तुम जाके सोफ़े पे सो,
मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिन भर में सबके साथ होती हैं, बट हम भूल चुके हैं कि अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, वो हमें रजिस्टर होना बंद हो चुका है। तो ग्रैटिट्यूड से आपका ब्रेन उस हैबिट में आएगा कि वो अच्छी चीज़ें नोटिस करेगा और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, एक शिफ्ट होगा, और जैसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी रेगुलेट हो जाएगी, रिलीफ मिलेगा आपको, कामनेस मिलेगी, एक सेंस ऑफ कंट्रोल होगा लाइफ में, अच्छा लगेगा लाइफ जीना क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं लाइफ में। और 8th टिप जो मैं देना चाहूँगी हर उस स्पाइसेस को जो ये वीडियो देख रहा है और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, कि एंग्जाइटी में अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। आई नो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्स। आपको क्वेश्चन करना है उसकी वैलिडिटी पे कि क्या ये सही में सच है जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये होएगा ही, कहीं लिखा है कि यही होगा, यही सच है। उसको चैलेंज करो, चेक फॉर एविडेंस कि जो मेरे मन में चल रहे हैं थॉट्स, जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जो मेरे को बेचैनी घबराहट हो रही है, डर जो लग रहा है, क्या यही होगा। लुक फॉर एविडेंस, इससे आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा बैलेंस्ड होगा, क्योंकि अभी बायस्ड है। एंग्जाइटी में बायस्ड इस तरीके से कि आप बुरा ही सोच रहे होंगे, वर्स्ट केस लेके बैठे होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने नेगेटिव थॉट्स चैलेंज करने चाहिए। तो ये थी 8 तरीके जिस पे पाइसेस एंग्जाइटी में बिहेव करते हैं, जो उनके लिए और उनके लव्ड वंस के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, जिन पे उनको डेफिनेटली काम करना चाहिए, अपनी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए। और फिर मैंने आपसे वो बहुत ही सिंपल, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग टिप्स भी दी जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे आपकी एंग्जाइटी आपसे दूर रहे। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली सीक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। और अगर आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें इसमें, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपने ये वीडियो एन्जॉय की हो, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मिला हो जो आपके और आपके दोस्तों के काम आए। एंड इफ़ यू लाइक दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे डालो, अपने दोस्तों को भेजो, अपनी फैमिली को भेजो, किसी को भी भेजो, काम की चीज़ है, किसी का नुकसान नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही हो जाएगा। पाइसेस हो ना हो, भेजो, वो रिलेट कर पाएगा, उसी को कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है ये इस वीडियो के थ्रू किसी को एक मैसेज मिल जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। तो डोंट हेजिटेट शेयरिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस. Don't forget to subscribe to this channel so that you can stay connected with us and the videos that we post. And I hope to see you in the next one. Bye.